श्री हरिवंश श्री सीताराम महाराज जी पूज्य प्रातः स्मरणीय सेठ जी के मुखारविंद से सुना है कि भगवान तभी मिलते हैं जब हमें केवल और केवल वही चाहिए। तो क्या महाराज जी इस अवस्था में विषयों की स्फुरना भी नहीं होती? क्या ये सिद्ध अवस्था है? अगर हाँ तो हम जैसे माया ग्रसित विषय आसक्त जीव भगवान को कैसे पाएंगे? पहले छोड़ो आपकी, हम मायाग्रस्त हैं, विषय आसक्त हैं। हम प्रभु के अंश हैं, है ना। बाद में गलती हुई और गलती को गलती मानते रहो, नाम जप करते रहो, उनकी कृपा से विवेक होगा, गलती सुधर जाएगी। हमारे लिए प्रभु प्राप्ति कोई दुर्लभ वस्तु थोड़ी है। शरीर को लेकर ये कभी स्थिति आ ही नहीं सकती। जो भगवत प्राप्ति की स्थिति उस शरीर को लेकर नहीं है। स्वरूप को लेकर कुछ मुश्किल नहीं है, शरीर को लेकर कुछ संभव नहीं है। भगवत प्राप्ति में कुछ भी संभव नहीं, शरीर को लेकर। स्वरूप को लेकर कुछ भी असंभव नहीं। स्वरूप हम प्रभु के अंश हैं और शरीर को लेकर के विषय की मांग, विषय भोगों की लालसा शरीर को लेकर ही तो पैदा हुई है ना। हम पुरुष हैं तभी तो स्त्री की तरफ आकर्षण है, हम भोगता है तभी तक तो विषयों के सेवन की रुचि है। बस खूब भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो और मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु का हूँ, ऐसा स्वीकार करो। धीरे धीरे जब विवेक पैदा होगा ना, तो जो ग्रंथि लगी ही नहीं है और उसको माने हुए हैं, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, विवेक से वो मान्यता नष्ट हो जाएगी, सही मान्यता जो है वो आ जाएगी, हो जाएगा। भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं। शरीर को लेकर के बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वासनाओं की भीड़ लगी रहेगी। विषय स्फुरण अंतःकरण में होता है, आप में थोड़ी होता है। आप उसे स्वीकार करते इसलिए विषय स्फुरण होता है। आप जब स्वीकार प्रभु को कर लेंगे तो स्फुरण प्रभु का होगा। श्री आदि का हृदय स्फुरत में दिव्य केली, प्रियाजू प्रियालाल की दिव्य केली हृदय में स्फुरित होगी। अभी शरीर केली में रति है, इसलिए शरीर केली की स्फुरना हो रही। समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ, कोई दुर्लभ नहीं। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। हम इसको दुर्लभ मान के कि हम तो माया आ सकते हैं, हम तो कहाँ माया आ सकते हो, कहाँ गृह आ सकते हो। स्वीकृति आपने गलत कर ली है। आप तो प्रभु के अंश हो। आप जो सुख खोज रहे हो वो भगवदानंद ही खोज रहे हैं, गलत दिशा में खोज रहे, इसलिए मिल नहीं रहा। तभी अतृप्त हैं, सब अतृप्त हैं। खूब भोगने पर भी ऐसा लगता है कि वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। सब अतृप्त हैं। अंदर से हम खोज रहे हैं, सोच रहे हैं अविनाशी सुख, निरंतर सुख, लेकिन विनाशी, नाशवान, परिवर्तनशील में उसे खोज रहे हैं। इसलिए जिस दिन विवेक जागृत हुआ, दिशा मुड़ गई, संसार से विमुख और भगवान के सन्मुख, कोई दुर्लभ नहीं। संसार के सन्मुख होकर भगवान से विमुख होकर दुर्लभ ही दुर्लभ है। समझ पा रहे? महाराज श्री, मेरी लाडली सियाजू, ये ठसक कभी तो प्रबलता से आती है और कभी लुप्त सी हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। देखो अभी क्या है, गुणों के चक्कर में चल रहे, अभी गुणातीत थोड़ी हो गए हो। सतो गुण आया तो अच्छा लगने लगा, रजो गुण आया तो भोग अच्छे नहीं लगे, भोग अच्छे लगे, तमो गुण आया तो निद्रा आलस्य प्रमाद जागृत हो गया। ये कोई स्थिति है क्या? अभी तो गुण में है ना, तो इसमें कोई आगे बढ़ते चुपचाप चलते रहो। कम से कम इतनी बात तो आने लगी कि हम श्री जी के हैं, कोई न कोई नाम रूप लीला धाम का चिंतन तो बनने लगा। जहाँ पूरा विषय का चिंतन होता है कुछ समय तो चलने लगा। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा सब समय ले लो, वो तुम्हारे हाथ में है। अभ्यास ढीला कर दो तो जो शुरू किया वो भी भूल जाओगे। अभ्यास और टाइट करते चले जाओ तो विषयों से बचत होती चली जाएगी और श्री जी का चिंतन होता चला जाएगा। इसमें समझना है बहुत। देखो परमार्थ का बहुत सुलझन का मार्ग है। ये उकताया हुआ पुरुष, एकदम जल्दीबाज, इसमें नहीं। ये बहुत गंभीरता पूर्वक, विवेक पूर्वक चलने वाला मार्ग है। इसलिए इसमें उकताना नहीं, घबराना नहीं है और देखना है हमारी श्री जी हैं। अब मन स्वीकार करे ना स्वीकार करे, हम पहले स्वीकार, सोहम तवई आश्रिता, मैं आपके आश्रित हूं। तो जब हम आश्रित हो गए तो हमारे करण भी आश्रित हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि उनको हमने विषय सेवन के लिए छूट दी है ना, तो उनका अभ्यास गलत हो गया है। वो आज हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जब वो बात हम मनाना चाहेंगे वही उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे अधीन है। और ये बात हम भूल करके हम उनके अधीन होते चले गए, यही हमारी दुर्गति का कारण हुआ। गुरु प्रसाद से, भगवत कृपा से ये समझ में आया कि ये तो मेरे ही बल से बलवान है, मेरी अनुमति के बिना, आज्ञा के बिना ये कुछ कर ही नहीं सकते। बस अपने विवेक के बल से इन पर शासन करते हुए जब आगे बढ़ोगे तो गुणातीत हो जाओगे। स्वरूप पर किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ता, अंतःकरण पर ही तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है। जहां आपको अपने स्वरूप की तरफ गति हुई तो अंतःकरण
त्रिगुण माया से जो रचित है, उसमें आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है, भगवत स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसी से वो चैतन्य है। जहाँ अनुभव हुआ गुणातीत हुए, तो अपने आप हर समय जो दासी स्वरूप है, जो सखी स्वरूप है, या जो भी स्वरूप भावना की जाती है, जागृत हो जाता है। खूब लगे रहो, नाम जप प्रधान रखो, समझ रहे हो ना जी। सचिन जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज, श्री आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, हमें अपनी कुंज में विराजी प्रियाजू का आभास कैसे हो कि श्री लाडली जू विराज रही हैं? सेवा भाव कैसे बढ़ाएं? मान लो, पहले मान लो को तो जान जाओगे। जान के मानने के लिए तो बहुत जन्म लगेंगे। मान लो, जैसे मान लिया कि हमारी श्री जी हैं, मान लो हमारी श्री। धीरे 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 मानने से तो फंसे। माँ ने बताया पिता है, मान लिया, कभी संशय नहीं किया। हमें माँ ने बताया तुम्हारे ताऊ हैं, ये अमुक है अमुक है, जान। गुरु ने बताया श्री जी हैं, मान लिया। मानते मानते जान जाओगे तो जो जिसको जाना वही रह जाएगा, तुम्हारी सत्ता खत्म हो जाएगी। मान लो, मानते चले जाओ तो जान जाओगे। भक्ति की उपासना मानने से होती है, और ज्ञान का मार्ग जानने से शुरू होता है। जान क्यों मानता है? जो ज्ञानी जान के मानता, हम पहले ही मान रहे हैं। हमारी भक्ति में श्रेष्ठता है कि ज्ञानी जान करके मानता है, और जिसे वो मानता है बहुत परिश्रम श्रम के बाद, उसे हम गुरुदेव के वचनों, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के अनुसार अभी मान लेते हैं। सब में मेरे प्रभु हैं, तो यहाँ भी मेरे प्रभु हैं, मानकर उपासना शुरू करते हैं। अब उसे बोध हो जाएगा। जैसे जैसे वासनाएं नष्ट होंगी, हृदय निर्मल होगा, गुरु कृपा का बोध होगा, तो उससे सब जगह अपने प्रभु के दर्शन होने लगेंगे। मान लो प्रभु हैं, कहीं भी मान लो वो हैं। काउ सो कहाँ, जहाँ प्रभु नाए। फिर गुरुदेव ने, संत महात्माओं ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, छवि दी, भगवान ये प्रभु हैं, ऐसा मान लो और मानकर आराधना करने लगो। वैसे अनुभव में आने लगेंगे। भगवान का स्वभाव है, जैसे आप उनको भजो वैसे वे तुम्हें अनुभव में कराएंगे। अभी आप विषय रूप में भज रहे तो विषय रूप में आ रहे हैं, आप भगवत स्वरूप से भजोगे तो भगवत स्वरूप में आ जाएंगे। बड़े कृपालु हैं। हाँ, राधा राधा राधा। ममता जी वृंदावन से। जय जय श्री हित हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, आपकी अहेतुक कृपा से धामवास कर रही हूँ। महाराज श्री, आपकी आज्ञा का पालन करने की पूर्ण कोशिश भी करती हूँ, परंतु ये मन बुद्धि बार बार विचलित करते रहते हैं। गुरुदेव भगवान, आप इन मन बुद्धि को अपने श्री चरणों में रख लीजिए, ताकि ये जन्म आपकी कृपा से व्यर्थ ना जाए और इसी जन्म में श्यामा श्याम की पा सके। कम से कम इतना तो जानकारी होने लगे कि मन बुद्धि हैं, मन बुद्धि जाते हैं, मन बुद्धि कुछ लगते हैं कुछ नहीं लगते, मतलब उन पर नजर हो गई। तो जिस नाम के भजन के प्रताप से उन पर नजर हुई, उसी नाम से आप उसे ठीक कर सकते हैं। और नाम जप करो और भजन बढ़ाओ। कहाँ तक भागेंगे? जैसे जल जहाज का पक्षी उड़ेगा तो कहाँ जाएगा? चाहे जितना उड़ान भरे, समुद्र आना उसी पर पड़ेगा उसे। ऐसे ही मन बुद्धि जाएंगे कहाँ? आना तो प्रभु के चरणों में पड़ेगा। राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। मन बुद्धि देने का तात्पर्य उनकी बात ना मानना, गुरु की बात मानना। सबसे बात की बात श्री जी है। कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। देख लेना, परिणाम मंगल होगा। अब नाम जब जितना हम करेंगे उतने हमारे अनुभव में आएगा। वैसे आप कह जरूर दो कि मन बुद्धि दे दिया, तो मन बुद्धि कोई वस्तु तो है नहीं कि अब घड़ी है दे दिया, अब गुरु जी अपना समय देखेंगे, ऐसा तो नहीं। वो तो है तो आपके अंदर ही। देने का तात्पर्य होता है अब आपकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। मन बुद्धि कोई देने वाली वस्तु है क्या? भाई कोई वस्तु तो नहीं है हम दे आए गुरु को मन बुद्धि। मन बुद्धि का देने का सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, मन श्री कृष्ण में लग, मतलब हर वृत्ति श्री कृष्ण में। गुरु आज्ञा में हमारा मन बुद्धि लग गया, मतलब गुरु को हमने मन बुद्धि दे दिया। अब मन बुद्धि कोई वस्तु तो है नहीं कि बाहर से दे दी जाए। हम तो वही गए थे गुरु जी को मन बुद्धि दे आए। तो अगर इस भाव को ऐसे लो कि अब मन बुद्धि तो गुरु आज्ञा में ही चलेगी, क्योंकि अब गुरु दक्षिणा में हमने दे दिया मन बुद्धि, अब मेरा मन मेरी बुद्धि वही कार्य करेगी जो गुरुदेव कहेंगे। इसके अलावा इसमें कोई स्फुरण और मानेंगे ही नहीं इसकी बात। ये भी ऐसे चलो, ऐसे आज्ञा पालन करो,
तो गुरु स्वरूप हो जाओगे। जो गुरु का स्वरूप हो वही तुम्हारा स्वरूप है, ये आपको अनुभव में आ जाएगा। पर चलो, और बहुत समय, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक नाम मंत्र जपा जाए तो दृढ़ भूमि, हृदय में निष्ठा जागृत हो जाएगी। नवरंगी सखी श्री हरिवंश महाराज जी अब वृंदावन के बिना रहा नहीं जाता, कृपा करके धामवास करा दो। मुझे लगता है कि वृंदावन की प्रीति करके और वृंदावन के ऊपर छोड़ दे। वो सर्व सामर्थ्यशाली है, धाम नाम रूप लीला, अंदर की बात वो बहुत जानते हैं। प्रभु सबके हृदय की बात जानते हैं। वृंदावन की प्रीति करना हमारा कर्तव्य है और आगे की बात उनका है, क्योंकि हमारा बस तो है नहीं। अब आकाश पकड़ना चाहे तो हम हाथ अपना इतना ही तो उठा सकते हैं ना। अब आकाश आके हमारे हाथ में बैठ जाए, उसकी कृपा हमारी पहुंच नहीं कि हम आकाश तक पहुंच जाए। ऐसे ही वृंदावन दिव्य चिदानंद भगवान का धाम है, हमारी कहाँ सामर्थ्य है। तो हम क्या करें, हम आश्रय लेते हैं, प्रेम करते हैं वृंदावन से। अब हम प्रार्थना कर सकते हैं, पास तो उनकी तरफ से होगा, और जब पास कर देंगे सब बन जाए। जब तक पास न करें तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उनका भजन, उनका चिंतन, उनका आश्रय, वो बराबर है। धामवास और वो बराबर है। जब वो चाहे बस करवा ले, नहीं तो जहाँ राखे ता रहो मान सुख राशि है। आप जहाँ रखो मैं आपके हूँ, अब आपका ही चिंतन करूंगा, आपके ही आश्रित रहूंगा। जहाँ रखो जैसे रखो आप जानो, हमें ज्यादा उसमें नहीं पड़ना, हमें चिंतन पर जोर देना। वृंदावन में भी रहकर भजन ना हुआ, चिंतन ना हुआ तो काम समझ में नहीं आएगा आपको, यहाँ का खेल समझ में नहीं आएगा। वही दिखाई देगा नश्वर संसार के सब खेल, तो आप नहीं समझ पाओगे धाम क्या है। धाम का आश्रय भजन, जैसे जल है निर्मल है, ऊपर फेन बुदबुदा है। फेन बुदबुदा देख करके अगर घृणा करोगे तो पानी पीने को नहीं मिलेगा। निर्मल जल है नीचे, फेन बुदबुदा हटाओ, ऐसे देखो निर्मल जल है, प्यास बुझ जाएगी। ऐसे फेन बुदबुदा माया का द्वारा फैलाया गया है। अगर आपके अंदर भजन नहीं तो आप धाम को नहीं जान पाओगे। ऊपर फेन बुदबुदा जैसे नहीं होता पानी के, काई फेन आदि, और हमें लगता है पानी ठीक नहीं, पानी बिल्कुल निर्मल और स्वादिष्ट है, ऊपर वो ढका हुआ है। आप ऐसे हटाओ, भजन के द्वारा मायाकृति गुणों का प्रभाव हटाई, फिर चिदानंद अब भी इसी क्षण प्रिया प्रीतम लीला कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम का घर है, प्रिया प्रीतम वास कर रहे हैं। पर बाहरी दृष्टि होने पर आप देख लो, घूम के देख लो, आप बाहरी दृष्टि से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अंतर्दृष्टि चिंतन से खुलती है। जितना वाणी गायन करोगी, नाम जप करोगी, धाम का अंदर से आश्रय लोगी, अंतर्दृष्टि खुल जाए ना, तो बहुत हजारों किलोमीटर दूर से आप वृंदावन को देख सकते हैं। ऐसे सामने कोई भी दीवार, कोई भी शहर, कोई भी वृक्ष, कोई भी आपका पर्दा नहीं बनेगा, सीधे ऐसे देख सकते हैं। अंतर्दृष्टि खुलने पर बहुत दूर से बैठे बैठे वृंदावन को देख सकते हैं। सामने कुछ और नहीं आएगा, केवल वृंदावन दिखाई देगा। यह है भजन, यह उपासना और भजन। मांग करनी चाहिए, अंदर से मांग करो, वो चुप रहो, वो सब कुछ जानते हैं। वो जिस समय चाहेंगे वैसा विधान बना देंगे। हमारा काम है मांगना, हम मांगते रहेंगे।